धर्म इस्लाम के प्रसिद्ध वक्तागण, आज के इस पावन और पवित्र सभा में उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, माताएं बहनें, धार्मिक बंधुओं, हमारी कथा का रसपान करने वाले बुद्धिजीवीगण, उत्तर दिनाजपुर के इस अच्छे से प्यारे से गांव में दुलोपुर में तालीमी कॉन्फ्रेंस के हवाले से फैज़ान कुरान पे गुफ्तगू सुनने के लिए बैठने वाले सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात की गुजारिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। आप लोग जितने लोग हैं सब समझदार लोग हैं। बंगाल वैसे भी बहुत समझदार और बहुत अच्छे और बहुत नेक लोगों की ज़मीन है। मैं दुलोपुर के लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हज़रत अल्लामा इब्राहीम साहब ने तकरीर की बंगला ज़ुबान में और आपने तकरीर सुनी, हज़रत फैज़ान निज़ामी ने हुजूर की नात पढ़ी, हज़रत मौलाना नाहिद साहब ने पढ़ी, हमारे नक़ीब अहले सुन्नत की निज़ामत हुई, सबको आपने सुना। मैं आपका मेहमान हूँ। पूर्व वालों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं आपका मेहमान हूँ, क्या आप 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकते हैं, मेरी बात मान सकते हैं? बोले आप लोग मेरी बात सुन सकते हैं, मान सकते हैं? तो मेरी एक गुजारिश है, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे लोग हैं, आप सारे अच्छे लोग हैं, आप मेरी बात यकीनन मानेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये जो बीच में आपने जगह खाली रखी हैं, जो दूर दूर बैठे हुए हैं, अगर हुजूर का जिक्र सुन करके बैठना है तो थोड़ा सा आप लोग सिमट आइए। बीच में जो जगहें आपने खाली रखी हैं थोड़ा सा आ जाइए। माशाल्लाह, हम देखते हैं कि हुजूर की मोहब्बत में कौन कौन मुसलमान है जो आगे को आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितने अच्छे लोग हैं, ये कितने अच्छे मुसलमान हैं। हमारे जो भाई उधर पीछे की तरह, हाँ माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे लोग हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचा, हमारे बड़े, सब कितने अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। मैं आप सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, वरना आप यकीन जानिए मैं आप सबका नाम ले लेके बुला लेता है ना। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए हमारा पीछे जो नौजवान खड़ा है, मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूँ, अपने बेटों से कह रहा हूँ, अपने भाइयों से कह रहा हूँ, बेटा खड़े मत रहिए, खड़े मत रहिए। ये जलसा आपका ही है, महफिल आपकी है। आप थोड़ा सा माहौल बना लीजिए और इत्मीनान से बैठ जाइए। आप यकीन जानिए, खुदा की कसम, आज मैं ऐसी तकरीर करके जाऊंगा दुलोपुर में, उत्तर दिनाजपुर में ऐसी तकरीर करके जाऊंगा, ये तकरीर आपको परसों नहीं बरसों याद रहेगी। मैं तकरीर जो कश्मीर में करता हूं, जो बंबई में करता हूं, जो दिल्ली में करता हूं, वैसी तकरीर करूंगा। ऑपरेटर साहब, आप आवाज दबा क्यों रहे हैं? जैसी आवाज थी वैसी आवाज कर दीजिए। मौलाना इब्राहिम साहब के वक्त में जैसी आवाज थी बिल्कुल वैसी आवाज कर दीजिए। आवाज दबाइए मत, वरना जलाल में मैंने दुआ कर दिया तो आपके माइक का स्वाहा हो जाएगा। हाँ, इसलिए माइक आपका बहुत अच्छा बज रहा है। जैसी आवाज थी साउंड में थोड़ा सा आवाज दे दीजिए और आवाज दे के रखिए, टेंशन मत लीजिए। आपका स्पीकर नुकसान नहीं करेगा, स्पीकर आपका फटेगा नहीं। हाँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप खुद देखिए कितना अच्छा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई और नहीं, सब मेरे हुजूर का गुलाम बैठा है ना। माशाअल्लाह, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब ये जो हमारे पीछे नौजवान है, क्यों बेटा आप कैसे बैठेंगे? भाई बैठ जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ बैठ जाओ। मैं तुमको इसलिए नहीं बिठा रहा हूँ कि मुझे अपनी तकरीर जमानी है, अल्लाह का करम है कि मैं तकरीर अच्छी करता हूँ, इसीलिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोग सुनते हैं। मैं तुमको बिठाल करके इत्मीनान से आज ऐसी तकरीर करूंगा ताकि सोशल मीडिया के जरिए से जब ये तकरीर दुनिया के कानों तक जाए तो पता चले कि दुलोपुर उत्तर दिनाजपुर में तालीमी कॉन्फ्रेंस में जो प्रोग्राम हुआ था, दुलोपुर के मुसलमानों ने बता दिया है हम मर तो सकते हैं लेकिन कुरान की अजमत को झुकने नहीं दे सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हमारी जो माएँ बैठी, हमारी जो माताएं बहनें बैठी, हमारी जो बेटियां बैठी हैं, क्या करूं मैं इनके लिए हाथ जोड़ूं, आपके लिए पैर जोड़ लूं? क्या करूं आपके लिए? खुदा के वास्ते मुझ पे रहम कीजिए, इन उलमा पे रहम कीजिए। थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ आप, है ना, खामोश हो जाओ। बात करती आप अच्छी नहीं लगती हो। आज यहाँ न मेरी बात होगी, न आपकी बात होगी, न किसी के बाप की बात होगी। दुलोपुर में आज सिर्फ रसूल पाक की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। और मेरी माओ, मेरी बहनों, इस्लाम को फैलाने में, इस्लाम की तबलीग में तुम्हारा भी बड़ा हिस्सा है। मैं इसलिए तुमको कह रहा हूं कि तुम चुप होकर के सुनो। आज मैं बताऊंगा कि तुमने भी कितनी कुर्बानियां दी हैं।
तुमने भी कितनी कुर्बानियां दी हैं, तुमने भी कितना काम किया है दीन इस्लाम के लिए। इंशाल्लाह मैं अपनी बहनों को बताऊंगा, अपनी बेटियों को बताऊंगा। मैं अपनी बहन बेटियों से गुजारिश कर रहा हूँ, इत्मीनान से बैठिए, आराम से बैठिए, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं, है ना माशाल्लाह, सब लोग इत्मीनान से बैठेंगे। एक बात आपने मान लिया, मैं इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक गुजारिश और करता हूँ, आप मेरे नाम पे नहीं, मेरे हुजूर के नाम पे आधे घंटे बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। अपनी बात नहीं करूंगा मैं, एक जगह में अपनी बात नहीं करूंगा। आज बात दौलतपुर में उसकी की जाएगी जिसके लिए अल्लाह ने इस जमीन को बनाया है, इस आसमान को बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्मीनान से बैठेंगे और बड़े सुकून से बैठिएगा, बड़े सुकून से बैठिएगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, कोई अफरा तफरी नहीं करेगा। मैं आखिरी बात अपने नौजवान बच्चों से कह रहा हूं, बेटा तुमको ही सुधरना जरूरी है। तुम सुधर गए ना, कसम खुदा की पूरी दुनिया सुधर जाएगी। प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ तो है, तुम्ही से है, पता नहीं तुम किस जोम के अंदर हो यार। ये जितने बूढ़े बैठे ना, ये कल भी तुम्हारी तरह जवानी थे बेटा, कल भी तुम्हारी तरह जवान थे। जवानी पे नहीं इतराओ, नहीं इतराओ, सुन लिया करो, बड़ों की बात सुन लिया करो, उलमा की बात सुन लिया करो। ये जवानी चंद रोज, कल बूढ़े हो जाओगे। जवानी में कुछ ऐसा काम करो, जब बूढ़े हो जाओ तुम्हारे बाद जो तुम्हारे बेटे आए तुम्हारे बुढ़ापे पे नाज करें, है ना। तो इसलिए इत्मीनान से बैठिए। अब एक गुजारिश और, दो गुजारिश कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबने मान लिया। एक गुजारिश और, आपको मेरे हुजूर की कोई भी बात अच्छी लगे तो शर्माना नहीं है, आवाज को खोल करके क्या कहना है, सुभान। शर्माना नहीं है, मेरे नाम पे नहीं, मेरे हुजूर की कोई बात अच्छी लगे तो शर्माना नहीं है, खुल के क्या कहना है, सुभान अल्लाह। अगर कोई बात अच्छी लगे तो शर्माना नहीं है, मेरे हुजूर के नाम का नारा लगाना है। ताकि, अभी मैं समझा रहा हूं, सुन लो, ताकि, क्यों ताकि, ताकि जब तुम्हारा ये प्रोग्राम दुनिया देखे तो कह दे मस्जिद अक्सा को फिलिस्तीन में बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन और गाजा के सुन्नियों का ही कलेजा नहीं धड़कता है, हिंदुस्तान में दौलतपुर के मुसलमानों का भी कलेजा धड़कता है। बेशक बेशक हक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह इत्मीनान से बैठिए। हजरत अल्लामा जुबैर साहब किबला और हमारे भाई जिन्हें हम बड़े प्यार से ज़िया भाई कहते हैं, हजरत मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब किबला, बड़े प्यार से जिनको हम ज़िया भाई कहते हैं, और इस इदारे के ये मेहनत जफाकश हमारे असातिज़ा मौलाना नौशाद साहब, और कौन है हजरत, हाँ हजरत मौलाना शाद साहब, और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये सब जितने भी हैं, ये देखिए हमारे हजरत इधर बैठे हुए हैं जिन्होंने वहां अपना वक्त गुजारा है जहां के हैदराबाद के भाईजान का पूरे बिहार में डंका बज रहा है। जी जी जी, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सब बैठे हुए हैं। अब ईमानदारी के साथ हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग बताएं। अब देखिए जो होना तो हो गया। अब मुबारक कादरी को सुनिए, खुदा की कसम अगर आपने थोड़ा सा माहौल दे दिया, जमीन बना दी। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आज जो तकरीर होगी ना, सिर्फ तुम नहीं बोलोगे, यहाँ की जमीन भी हुजूर की मोहब्बत में बोलेगी, यहाँ की फिजा भी मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में बोलेगी। अब आप बताओ, इजाजत है मैं तकरीर करूं? जी जी, इजाजत है? जी। किसी की आवाज खामोश ना हो, सब अपने हाथों को उठा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर इतना ही आप बंगाल वाले नारा लगाते हैं तो आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुझे याद है कि बंगाल का सुन्नी जब नारा लगाता है तो हिंदुस्तान का सुन्नी कहता है, बंगाल का सुन्नी इसलिए बोलता है कि उस पे पडवा के अलाउल हक का फैजान नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा अपने हाथों को उठा के जोर से कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन
अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक भी आवाज खामोश न रहे, सभी लोग पहले सुन लो। जो यहां दुरूद पढ़ता है हुजूर उसके दुरूद को मदीने से सुनते हैं। बात समझो, अगर अकीदे में कहीं से थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो, एहसास हो, तो आला हजरत का शेर पढ़ना, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले कदामत पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। ये बिल्कुल भी ना सोचना कि हम बंगाल में रहते हैं तो हमारी बंगला हुजूर कैसे सुनेंगे, हम बिहार में रहते हैं तो हमारी बिहारी हुजूर कैसे सुनेंगे, हम उड़ीसा में रहते हैं तो हुजूर हमारी उड़िया कैसे सुनेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मुकद्दस उलमा बैठे हैं, अल्लाह ने मेरे हुजूर को वो इख्तियार अता फरमाया है, इंसान छोड़ो मेरे हुजूर जानवरों की भी जुबान समझते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मेरे मुस्तफ़ा बेजान कंकरियों की भी जुबान समझते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। इसलिए शर्माना नहीं है, पूरा मजमा जोर से पड़ेगा और मेरी बहनें भी पढ़ेंगी लेकिन धीरे पढ़ेंगी ये भी लेकिन धीरे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगी? जोर से, ऐसे कि ये पिंडाल गूंज जाए, ऐसे कि दौलतपुर में अगर कोई बला हो, कोई मुसीबत हो, कोई परेशानी हो तो सब इजराइल चलिए। ऐसे पढ़ेंगे कि इस गांव से बला दूर हो जाए। क्या पढ़ेंगे? पूरा मजमा जोर से पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। आप कहेंगे कि हजरत दुरूद पढ़ने से क्या होता है, ये दुरूद पढ़ने से क्या फायदा होता है? मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप बैठी हो ना, और मौका कितना अच्छा है, ये जामिया लिल बनात यानी कि बच्चियों के इस्लामिक एजुकेशन, बच्चियों के इस्लामिक लेसन की बुनियाद पर इस जलसे की बुनियाद रखी गई है। मेरी बेटियों, पहला लेसन, पहला सबक, पहली टीच, तवज्जो से सुनना। दुरूद पढ़ने से क्या होता है? हाउ आर मैनी यस पास। दुरूद पढ़ने से क्या होता है? अगर कल को कोई सवाल करे कि दुरूद पढ़ने से क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? ये उलमा हैं, ये कुरान पढ़ेंगे, ये हदीस पढ़ेंगे, ये सियाह सित्ता पढ़ेंगे, इब्ने माजा पढ़ेंगे, तफसीर की किताबें पढ़ेंगे, बुखारी पढ़ेंगे, मिशकात पढ़ेंगे, जलालैन पढ़ेंगे। आप क्या जवाब देंगे? आप क्या दलील देंगे? तो आप चतुर्वेदी साहब का एक शेर याद कर लीजिए। अगर कोई पूछे दुरूद पढ़ने से क्या होता है तो कहिएगा, रात मौलाना आए थे, उन्होंने बता दिया दुरूद पढ़ने से ये होता है, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है। दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है। और मेरी बहनों, नौजवानों, पढ़ें दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है।
पढ़े दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। मेंबर पे मुकद्दस उलमा बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी चाहता हूं। आपको जिनको काम है आप बात करके इत्मीनान से जल्दी बैठिए, क्योंकि जहन बहुत मुश्किल से बनता है और जहन हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, इस जलसे की सेहत के लिए बना रहे हैं, इस महफिल की कामयाबी के लिए बना रहे हैं। जिसे काम हो वो खामोशी से काम कर ले। अब बाकी लोग तवज्जो से सुनना, एक बात पूरा मजमा हमें बताए, आप क्या हैं? मुसलमान हैं। जरा जोर से बोलो, क्या हैं? सुन्नी मुसलमान। अरे जोर से बोलो, हो तो शर्माते क्यों हो? क्या हो आप? सुन्नी मुसलमान। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, समझो कॉन्सेप्ट क्या है। आप मुसलमान हैं, आपने दुनिया में देखा, दुनिया में बेशुमार कौमें हैं, दुनिया में बेशुमार धर्म है, दुनिया में बेशुमार मजहब के मानने वाले हैं। और कमाल क्या है, अगर किसी ने जानवर को देखा उसी को भगवान मान लिया, किसी ने गधे को देखा उसी को भगवान मान लिया, किसी ने उल्लू को देखा उसी को भगवान मान लिया, किसी ने आग को देखा उसी को खुदा मान लिया, किसी ने पानी को देखा उसी को खुदा मान लिया, किसी ने पेड़ को देखा उसी को खुदा मान लिया, किसी ने पौधे को देखा उसी को खुदा मान लिया। हद तो ये है, चमकते चांद को देखा तो माबूद मान लिया, चमकते सूरज को देखा तो भगवान मान लिया। हद तो ये है, मिट्टी से बनाया उसे माबूद मान लिया, और जब खुदा मांगा तो उसी के सामने बंदगी कर रहा है, उसी के सामने पूजा कर रहा है, उसी के सामने झुकता है, उसी को चूमता है। ए सुन्नी मुसलमान, तूने अपना मर्तबा समझा है? ए सुन्नी मुसलमान, तुमने अपनी अहमियत समझी है? ये जो तेरा सर है, ये जो तेरा माथा है, ये कितना मुकद्दस है, ये कितना पाक है, ये कितना पवित्र है। मुझे बताओ, पूरे बंगाल के अंदर, पूरे बिहार के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे यूपी के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जर्मनी में, जापान में, मलेशिया में, हालैंड में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में किसी भी मस्जिद के अंदर हम जिस खुदा को मानते हैं उसकी कोई मूर्ति बनाई जाती है, उसकी कोई फोटो बनाई जाती है, उसका कोई मुजस्समा बनाया जाता है, उसका कोई आकार बनाया जाता है, तो आप कहेंगे हजरत नहीं बनाया जाता है। मैं कहता हूं दुनिया की मजहबों में और दीन इस्लाम में बस यही फर्क है, दुनिया ने जिसको देखा उसी को खुदा मान लिया। अगर गधे को देखा तो माबूद मान लिया, बंदर को देखा माबूद मान लिया, चूहे को देखा माबूद मान लिया, आग को देखा भगवान मान लिया, सूरज को देखा भगवान मान लिया। लेकिन ए मुसलमान, तू कितना खुशनसीब है, तेरा पावर कितना आला है। तूने मखलूक को कभी माबूद नहीं माना, तूने मखलूक को कभी भगवान नहीं माना। अगर किसी को माना तो उसको माना जिसने जमीन को पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने चांद और सूरज पैदा किया है, जिसने कायनात को पैदा किया है, जिसने शजरो हजर को पैदा किया है, जिसने तुझे पैदा किया है। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो खुद से है, इसलिए खुदा है। तुझे पैदा किया गया, तू बंदा है। अरे तेरे सर का मकाम ये है कि दुनिया अपने हाथ के बनाए के सामने झुकती है और तू कायनात के बनाने वाले खुदा के सामने झुकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी ख्वाहिश ये है कि अब नारा हमारा नौजवान लगाएगा, मेरी ख्वाहिश ये है अब नारा हमारा बच्चा लगाएगा, मेरी ख्वाहिश ये है अब नारा हमारा ये सुन्नी लगाएगा। आप कहेंगे हम नारा क्यों लगाएंगे? आपको पता है, आपको मालूम है नारा क्यों लगेगा? जब CA NRC का दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था और JNU यूनिवर्सिटी, दिल्ली का जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना बंगाल वालों, ये बातें मैं लाखों के दरमियान करता हूं लेकिन आज तुम्हारे दरमियान कर रहा हूं। दिल्ली में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है JNU, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। पता है जब NRC और CA का प्रोटेस्ट हो रहा था, तवज्जो के साथ सुनना, हमारे नौजवान बच्चे वहां खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारे तकबीर और नारे रिसालत लगा रहे थे। तो मीडिया आया और मीडिया ने आकर के माइक को सामने लगाया और लगा करके कहा, हाउ आर मेनी यस्पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन ऑफ द मुस्लिम।
तुम मुसलमान हो, नारा क्यों लगाते हो? तुम अल्लाह अकबर क्यों कहते हो? तुम या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो? जानते हो वहां के हिंदू बच्चे आ गए और आगे आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा इस सवाल का जवाब मुसलमान नहीं देगा, हम हिंदू देंगे, हम पढ़े लिखे लोग देंगे। तो मीडिया ने कहा तुम क्या जवाब दोगे, तुम तो हिंदू है। तो हिंदू बच्चों ने कहा हम जवाब ये देते हैं, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये अपने हुजूर का नारा इसलिए लगा रहा है ताकि ये दुनिया को बता रहा है, दुनिया वालों अगर इलेक्शन में तुम सपा का नारा लगाओ तो दुनिया तुमको सपाई कहती है, तुम बसपा का नारा लगाओ तो दुनिया तुम्हें बसपाई कहती है, तुम भाजपा का नारा लगाओ तो दुनिया तुम्हें भाजपाई कहती है। अबे जब किसी पार्टी का नारा लगाओ तो दुनिया तुमको कहती है ये सपा का नारा लगा रहा है, सपाई होगा, बसपा का नारा लगा रहा है, बसपाई होगा, भाजपा का नारा लगा रहा है, भाजपाई होगा। ये मुसलमान अपने मुस्तफा का नारा इसलिए लगा रहा है ताकि दुनिया समझ जाए ये कोई और नहीं, ये मुस्तफाई आ रहा है, मुस्तफा का दीवाना आ रहा है, मदीने वाले का चाहने वाला आ रहा है। मुझे कहने दीजिए जब सुन्नी नारा लगाता है तो दुनिया को पता चलता है ये आवाज किसी और की नहीं है, ये आमिना के लाल मोहम्मद अरबी के दीवानों की आवाज नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इसलिए नौजवानों में तुमसे कहता हूं अपनी पहचान न खोना, अपनी पहचान न भूलना। नारा लगाते रहोगे तुम्हारी पहचान बनती रहेगी, महफिलों में बोलते रहोगे तुम्हें जिंदगी मिलती रहेगी। हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी माएँ बैठी हैं। हम इनसे एक बात कहना चाहते हैं और मेरी बहनों बहुत तवज्जो के साथ सुनना। ये प्रोग्राम किस लिए रखा गया? ये प्रोग्राम रखा गया है जामिया लिल बनात के इफ्तिताह पर, यानी कि बच्चियों के तालीमी निसाब को मुकम्मल करने के लिए इसकी बुनियाद रखी गई। अल्लामा जुबैर साहब उनको पूरी टीम इस कारवां को, इस सिस्टम को आगे ले चल रही है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ दौलतपुर के जो सैकड़ों सर बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं जामिया बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों तवज्जो सुनो, उलमा भी सुने, जामिया बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? बच्चियों का लिल बलात बनाने की जरूरत दौलतपुर में क्यों आई? आप में से बहुत से ऐसे मुसलमान होंगे जो लाइल्मी की बुनियाद पर कहेंगे कि मौलाना ये क्या कर रहे हैं, आपको जामिया बनाने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि हजरत की मुखालिफत भी हुई हो, मैं नहीं जानता, न मुझे किसी ने बताया है। जो दुनिया में हो रहा है मैं उस तजर्बे पे कह रहा हूँ। हो सकता है किसी ने मुखालिफत की हो कि जिया भाई आप क्यों ये काम कर रहे हैं, जियाउर रहमान ऐसा काम करने की क्या जरूरत है, हजरत मां जुबैर साहब क्या जरूरत है लिल बनात बनाने की? लिल बनात बनाने से होगा क्या? तो मैं एक जुमले में अपनी बात कहता हूँ, खुदा की कसम, जिन उलमा का ज़मीर जिंदा है, जिन उलमा की गैरत जिंदा है और जो जीते जी अपने कौम की बेटियों की आबरू का जनाजा निकलने देना नहीं चाहते हैं, वही लोग मैदान अमल में आकर के बच्चियों की तालीम के लिए लिल बनात का बुनियाद रखा करते हैं। क्या बात है हज़रत, बेशक बेशक। मैं तुमसे कहता हूँ दौलतपुर और उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों, नफरत की दीवारों को तोड़ो। तुम कब तक आपस में लड़ोगे? तुम कब तक आपस में नफरत करोगे? तुम कब तक उलमा की मुखालिफत करोगे? तुम कब तक उलमा से बगावत करोगे? क्या चाहते हो तुम्हारे सरों से टोपियां छीन ली जाए? क्या चाहते हो तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियों को नोच दिया जाए? क्या चाहते हो मां ब्लीचिंग के नाम पे तुम्हारे बच्चों को जानवर की तरह रोडों पे मारा जाए? क्या चाहते हो हिजाब और बुर्के के नाम पे तुम्हारी बेटियों के सरों से दुपट्टे को छीन दिया जाए? क्या चाहते हो कि तुम आपस में लड़ते रहो और कुफ्फार और मुशरिकीन की जो साजिशें, जो प्लानिंगें चल रही हैं, क्या चाहते हो तुम्हारी बेटियों को बेआबरू कर दिया जाए? अरे तुम्हें मालूम नहीं, सिर्फ एक स्टेट उत्तर प्रदेश के अंदर 3 साल के अंदर 4200 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम धर्म को छोड़ के चली गई है, वो गैरों के मजहब में चली गई है, क्योंकि उन बच्चियों के पास इस्लाम की तालीम नहीं है, उनके पास सैयदा फातिमा के पर्दे की तालीम नहीं है, उनके पास सैयदा ज़ैनब के पर्दे की तालीम नहीं है, उनके माँ बाप ने उनको हया की तालीम नहीं दी है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो अपनी किस्मत पे इतराना चाहिए, तुम्हें तो मौलाना जुबैर का और हजरत ज़ियाउर रहमान का हाथ पकड़ के कहना चाहिए, ओ मौलाना तुमने हमारे गांव के अंदर एक ऐसा काम शुरू कर दिया है कि अब हमारी बेटियां आवारा नहीं होगी, बल्कि मुस्तफा की हदीस पढ़ करके वो आलिमा भी बनेगी और इस्लाम को फैलाने वाली मुबल्लिगा भी बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
बेशक नारे तकबीर या अली और नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे जिंदाबाद मेरी बात को समझो मेरे बच्चों, मेरी बात को समझो नौजवानों और मेरी बेटियों, मेरी बात को चलो। जमाना अपनी चाल चल चुका है। खुदा की कसम तुम्हें पता नहीं है, हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे छीने जा रहे हैं, हमारी बेटियों के सर से आबरू छीनी जा रही है, हमारी बेटियों को हिजाब के नाम पे बेआबरू किया जा रहा है। मुझे बताओ पूरे बंगाल के अंदर एक भी मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज है जिसमें हमारी बेटियां जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ सकें, MBA कर सकें, MCA कर सकें, M.Tech कर सकें, B.Tech कर सकें, LLB कर सकें? आपको तो इतनी डिग्रियों का पता नहीं, नाम भी मालूम है कि नहीं मालूम है? आप तो इतना जानते हैं मर्जी के 8 पढ़ा दिया, 9 पढ़ा दिया, मैट्रिक पढ़ा दिया, इंटर पढ़ा दिया, कहानी खत्म हो गई। नहीं 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 नहीं, इससे कामयाबी नहीं होगी। जरूरत यह है तुम्हें अपने बच्चों को BA कराना होगा, तुम्हें अपने बच्चों को LLB कराना होगा ताकि तुम्हारा बच्चा वकील बने। तुम्हें खाना नहीं खाना है, तुम्हें मकान नहीं बनाना है, तुम्हें गाड़ी नहीं खरीदनी है। मेरी बात कान खोलकर सुनना, अल्लाह करे ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए। नहीं जरूरत है तुम्हें गाड़ियों पे चलने की, चल लो कुछ दिन बाइक से। नहीं जरूरत है तुम्हें मार्बल के घर में रहने की, रह लो कुछ दिन मिट्टी के मकान में। लेकिन अगर पैसे कमा रहे हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इनको वकील बनाओ, इनको डॉक्टर बनाओ, इनको इंजीनियर बनाओ और अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ। आलिमा अपनी बेटियों को मुस्तफा की तालीम दो ताकि जब कोई कमीना, जब कोई मरदूद शरीयत मुतहरा पे उंगली उठा करके इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेगा, तब तुम्हारा बच्चा LLB करके हाई कोर्ट में जाएगा और वकालत में बहस करके अपने हक को भीख की तरह मांगेगा नहीं, बल्कि संविधान की रोशनी में रह करके छीन लेगा और बताएगा कि भारत का मुसलमान जाहिल नहीं होता है, बल्कि पढ़ लिख कर एक कामयाब वकील बनता है और वकील बन के बताता है वो अपने भारत की भी हिफाजत करता है और मज़हब इस्लाम की भी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं और जितनी तवज्जो से सुन रहे हैं, कसम खुदा की मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे तो ये पता है कि जो बंगाल के लोग हैं ना, वो नात सुनते हैं, उछलते कूदते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। लेकिन आपने मेरे भरम को तोड़ दिया। आपने बता दिया नहीं नहीं साहब, हम सिर्फ नात खानी नहीं सुनते हैं, हम सिर्फ उछलने कूदने वाले मुसलमान नहीं हैं। अगर हमने जलसा सजाया है, हम कौम का दर्द सुनते हैं, हम बेटियों का दर्द सुनते हैं, हम बच्चियों की सिसकियां सुनते हैं, हम नौजवानों की बर्बाद होती जवानी की दास्तान सुनते हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि इसी झारखंड के अंदर जुनेद को मार दिया गया मॉब लिंचिंग के नाम पे? क्या ये बात सच नहीं है कि आपके इसी बंगाल के अंदर सैकड़ों ऐसे मुसलमानों को मार दिया गया ये कह करके कि ये मुसलमान दहशतगर्द है? मुझे बताओ पूरी ईमानदारी से, दौलतपुर में रहने वालों, मुसलमान दहशतगर्द होता है? मुसलमान टेररिस्ट होता है? मुसलमान आतंकवादी होता है? अरे ये जालिम है, जालिम जो कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है। दुनिया को बताओ, जब पढ़ोगे तब ना बताओगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या बताओगे? अगर काश के तुम पढ़ते और दुनिया कहती मुसलमान दहशतगर्द है, उसका कलेजा फाड़ करके उस पे खड़े होकर के कहते जालिम तुम मुसलमान को दहशतगर्द कहते हो, तुम्हें मालूम नहीं है इस्लाम उस मुकद्दस दीन को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर जिसका नाम यूसुफ योहाना है, जो जिम्बाब्वे का रहने वाला है साहब, वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मुसलमान नहीं है। उसके सीने के अंदर जब दर्द हुआ था इंग्लैंड में, उसने कहा था कि मेरे सीने में दर्द है और उसको लोगों ने कहा था कि जाकर के हार्ट के डॉक्टर को दिखाओ। और साहब जब वो यूसुफ योहाना गया और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर को जाकर के दिखाया और डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे सीने में जो बीमारी है, इस बीमारी का पता नहीं चलता, इसका इलाज नहीं होगा। ओ इन मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वालों, इस्लाम को गलत कहने वालों, मेरे बच्चों पढ़ोगे तब ना दुनिया को बताओगे। जब यूसुफ योहाना क्रिश्चियन के क्रिकेटर से कहा गया कि तुम्हारे दर्द का कोई इलाज नहीं है, वो बड़ा मायूस था। उसको इंग्लैंड के अंदर एक मुसलमान मिला, उस मुसलमान ने एक किताब दी और उस किताब को देख करके कहा साहब आपके सीने का दर्द खत्म नहीं होता? यूसुफ योहाना ने कहा नहीं खत्म होता। कहा ये किताब है, किताब इसको लीजिए, इसको घर ले जाइए और ले जाकर के चंद रोज पढ़िएगा। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग मेरी बात को तवज्जो से सुनते हैं, जो सुनेंगे वही बोलेंगे। उसने कहा इस किताब को ले जाइए और ले जा करके इसको पढ़िए। कहा पढ़ने से क्या होगा? कहा आप इसको पढ़िए,
क्या होगा कहिएगा मत। सुन दौलतपुर का सुन्नी तालीमी कॉन्फ्रेंस करने वाले यूसुफ यूहाना क्रिश्चियन है, वो कहता है मैंने उस किताब को लिया, मैं घर गया, रोजाना उसको मैं पढ़ता था, आंखों से लगाता था, लबों से लगाता था, कलेजे से लगाता था। यूसुफ यूहाना कहता है आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be true। यूसुफ यूहाना कहता है एक हफ्ते कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अरे मेरे बच्चों जब पढ़ोगे तब ना दुनिया को बताओगे। जिस इस्लाम को तुम दहशतगर्द कहते हो और जिन मुसलमानों को तुम दहशतगर्द कहते हो, इसी इस्लाम में नाजिल किया गया है कुरान। और कुरान की बरकत यह है कि जब यूसुफ यूहाना क्रिश्चियन कुरान पढ़े तो कहे यार कुरान पढ़ने से इतना लज्जत मिलता है, ऐसा लगता ये सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। और यूसुफ यूहाना की बायोग्राफी उठा करके देखो, उसने कुरान के इस एजाज को देख करके क्रिश्चियनिटी से तौबा किया और मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह बेशक। बहुत खूब हजरत। इसलिए हमारे ये उलमा डंके की चोट पे कहते हैं क्या है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बेशक बेशक। ऐसे बोलो कि तुम यहाँ बोलो, तुम्हारे आवाज की धमक मदीने शरीफ में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? इस पे भी मेरी तहकीक आ चुकी है। पता है उम्मती जब यहाँ बोलता है हुजूर को मदीने में खबर हो जाती है। जी बेशक। नहीं समझे? ये हुजूर से इश्क है कि जब हुजूर का गुलाम यहाँ बोलता है तो खबर हुजूर को मदीने में हो जाती है। और मदीने में कैसे होती है पता है आपको? क्योंकि हुजूर आपसे प्यार करते हैं। बेशक बेशक। हुजूर आपसे प्यार करते हैं। जी मेरी बेटियों सुनना, हुजूर तुम सबसे प्यार करते हैं। जी। जिसको हुजूर से मोहब्बत है वो कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिसको हुजूर से प्यार है कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर आपसे प्यार करते हैं। हजरत मुआज़ ज़िया साहब कहते हजरत ये आपने गलत कह दिया। प्यार के लिए शर्त है आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे। एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को देखे, जब तक देखेगा नहीं प्यार हो नहीं सकता। अच्छा मैंने भी तहकीक की, मैंने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, एंगेली की जी की शी की पढ़ी, भगवत गीता पढ़ा, भगवत पुराण पढ़ा, भविष्य पुराण पढ़ा, भूषण पुराण पढ़ा, भागवत पुराण पढ़ा, 18 पुराण पढ़ा, सब पढ़ लिया। यही पाया जब तक देखो नहीं तब तक प्यार नहीं होता। और यहाँ दौलतपुर का सुन्नी कह रहा है कि हमें हुजूर से प्यार है। जी जिसे हुजूर से प्यार है हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज वालों को प्यार है, उठा सकते हैं, शर्माने की क्या जरूरत है। हम किसी के बाप की बात नहीं कर रहे हैं, रसूले पाक की बात कर रहे हैं। हमें हुजूर से प्यार है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तो किताबें कह रही हैं कि जब तक देखो नहीं तब तक प्यार होता नहीं। मैंने जब किताब पढ़ी भविष्य पुराण, भागवत पुराण, भूषण पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सुना है क्या इतना वेद? इतना तो पंडित जी भी नहीं बताएंगे। और मैंने पढ़ा तो मैंने पाया उसमें लिखा है जब तक देखो नहीं प्यार होता नहीं। मैंने कहा महाराज जी कैसे? तो कहते हैं हमारे यहाँ लिखा है जब शिव ने पार्वती को देखा तो प्यार हुआ वरना प्यार समझ में ना आया। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो प्यार समझ में आया वरना प्यार समझ में ना आया। जब राम ने सीता को देखा तो प्यार समझ में आया वरना प्यार समझ में नहीं आया। वो कहते हीर ने रांझा को देखा तो प्यार समझ में आया, फारात ने शीरी को देखा तो प्यार समझ में आया, मजनू ने लैला को देखा तो प्यार समझ में आया, अबे मुरीद ने जब ताजुश शरिया को देखा तब प्यार समझ में आया। अल्लाह क्या बात है हजरत, क्या बात है। देखा तभी ने कहा कि जब ताजुश शरिया इतने खूबसूरत हैं तो गौसे आजम कितने खूबसूरत होंगे। जी सुभान अल्लाह। जी देखो तो प्यार हो, ना देखो तो प्यार ना हो। तुम कह रहे हो कि हम हुजूर से प्यार कर रहे हैं, तो बताओ तुमने हुजूर को देखा नहीं?
चलो हुजूर तो हुजूर है, सहाबा को देखा, अबू बकर को देखा, उमर को देखा, हजरत उस्मान को देखा, मौला अली को देखा, इमाम हसन को देखा, इमाम हुसैन को देखा, इमाम जाफर को देखा, इमाम तकी को देखा, इमाम नकी को देखा, इमाम मूसा काजिम को देखा, इमाम जाफर सादिक को देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, गौसे आजम को देखा, गरीब नवाज को देखा, महबूब इलाही को देखा, ख्वाजा निजामुद्दीन को देखा, अलाउल हक पंडवी को देखा। प्यार कैसे? फंस गए? जवाब, पंडित जी की किताब बताओ, किताब का नाम ऋग्वेद। सुभान अल्लाह। टेंशन ना लो, मंत्र मैं पढ़ूंगा, तुमको झूम जाना है। जी जी जी। और ये सोच करके झूमना है कि अल्लाह कितना अच्छा मौलाना बुलाया है। मौलाना जुबैर साहब ने, मौलाना ज़ियाउर रहमान ने जबान पंडित की है, मिलाद मदीने वाले मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा जी कहते हैं कि मुसलमान हुजूर से प्यार करता। मैंने कहा तुमने तो कहा कि बगैर देखे प्यार होता नहीं। तो महाराज जी कहते हैं हमारी किताब में लिखा है, कृष्णोदारनियादम प्रथम सातम सुद्धि व संगम जपुला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म विदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जरा जोर से ललकार के बोलो यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबे इससे ज्यादा सुभान अल्लाह तो हम जब चाहे हम काशी के पंडित से करवा दें। जी जी क्या बात। हम इससे ज्यादा सुभान अल्लाह हम जब चाहे हम मथुरा के महाराज से करवा दें। तुम तो सुन्नी हो, तुम्हें तो कलेजा फाड़ के कहना चाहिए, जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी एक दिन हो चलागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो पूरा मजमा जरा हाथ उठा के जोर से कह दो, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। कसम खुदा की अगर एक आदमी भी चुप रह गया, हम दुआ कर देंगे बेटा जिंदगी भर कुंवार रहेगा, वरना सब सुन्नी बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, राजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, बीबी का दामन, ससुराल का दामन। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। जवान बूढ़ा भी कह रहा है नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी क्या कह रहे हैं, कृष्णोदारनियादम सातम सुद्धि व संगम जपुला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। ये बकलोल कहता है कि इस्लाम बम से फैला, बारूद से फैला है, ये छुपाता है, इसको पता ही नहीं है हमारा इस्लाम न बारूद से फैला है न बम से फैला है, हमारा इस्लाम मेरे गरीब नवाज के दम से फैला है। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महाराज जी क्या कह रहे हैं, कृष्णोदारनियादम सुद्धि व संगम जपुला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। ज़िया भाई कह रहे थे कि हजरत लोग तकरीर नहीं सुनता है, जल्दी भाग जाता है। मैंने कहा टेंशन क्यों लेते हो, हमको बैठने दो, ये भागेगा नहीं, न जाने कितने वहावड़ों को भगा देगा। जी बेशक। ये सुन्नी है, सुन्नी अगर खड़ा हो जाए मैदान में गड़ जाए तो पता चलेगा न बरेली का खिल्ला उखड़ता है न सुन्नी का कलेजा उखड़ता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। क्या बात है। और पढ़े महाराज जी क्या कहते हैं, पढ़ दें ये बढ़िया। जी जी जी। महाराज जी कहते हैं, काशी करवटी बाद में पंडित हैं सब काम, बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। क्या बात है। उधर से मथुरा से गोस्वामी तुलसीदास कहते, क्या कहते हैं, जहां नबी जी का चर्चा हो रहमतो नूर का बारखा हो। सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। ई महाराज झुट्टे परेशान है। जी जी।
इस्लाम ऐसे फैला अरे बकलोल कैसा हूँ नहीं फैला, इस्लाम मेरे गरीब नवाज के दम से फैला। जी जी हक है बेशक। हाँ, सुभान अल्लाह। शायर क्या कहता है, वो कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अगर शेर सच्चा हो, अगला शेर सच्चा हो तो पूरा मजमा बोलेगा, मैं समझूंगा बिल्कुल सच्चा शेर है। आप बोल करके सुनना है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब हजरत। हजरत अब जरा सा माइक को नीचे कर दीजिए, मैं देखो इनकी आवाज कितनी दूर तक जाती है। बदलेगा जमाना लाख मगर, अगर हर मुसलमान का ईमान है तो डंके की चोट पे बोलना, ताकि यही आवाज कयामत में फरिश्ते गवाही दे दें। अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब, हमने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ दौलतपुर के लोग तकरीर भी इतनी तवज्जो के साथ सुनते हैं। आपको पता है हजरत, हम सुनाते सुनाते 45 मिनट बोल गए। ऐसा लग रहा है ये जलसा दौलतपुर में नहीं, तसव्वुरात में मदीने की गलियों में हो रहा। सुभान अल्लाह बेशक बेशक। बदलेगा 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 जमाना लाख मगर कुरान न बदला। अगर सच्ची बात है तो सब सुन्नी पढ़ेंगे। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। एक शेर पढ़ता हूं, मैं बहुत कम पढ़ता हूं लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि आज पढ़ दूं। मेंबर पे उलमा बैठे, इनकी दुआएं लेते। एक शेर पढ़ता हूं, अगर सच्चा शेर होगा ना, एक नौजवान खड़ा होकर के नारा लगाएगा अगर शेर सच्चा लगे तो। क्या? दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं। ओ दिल्ली में पटना में दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं। अजमेरी में भारत का सुल्तान न बदला जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने यही कहा ना, सुन्नी बोलता नहीं है, लेकिन जब सुन्नी बोलता है तो दुनिया समझ जाती है ये कोई और नहीं, मदीने वाले का गुलाम बोल रहा है। अल्लाह क्या बात है। लोग कहते हैं जलसा करने से क्या होता है, क्या फायदा है। मुअज़्ज़ ज़ियाउर रहमान साहब, अल्लामा ज़ुबैर साहब, क्या फायदा है जलसा करने से? जब कोई कहे ना ऐसा पागल जलसा करने से क्या होता है, तो आप बताना। जलसा ये उलमा इसलिए करते हैं ताकि दिल के अंदर अगर कोई गंदगी हो, कोई खराबी हो, तो उसे धुल के चमका दिया जाए और चमकते हुए सीने को मदीने वाले से लगा दिया जाए। सुभान अल्लाह बेशक। इसीलिए जलसा किया जाता है। ये हमारे उलमा जो दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं, खुदा की कसम सोचो जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर ये उलमा न होते तो क्या होता।
यहाँ नाच भी हो सकता था ना, जी जी यहाँ ऑर्केस्ट्रा भी हो सकता है ना, जी यहाँ लोग तमाशा भी कर सकते हैं ना। अबे उलमा पे उंगली उठाने से पहले 50 मर्तबा सोचा करो और जरा दिल पे हाथ रख के सोचा करो, किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में ये लिखा है क्या तुमने बच्चे को डॉक्टर बना दिया तो उससे तुम्हारे खानदान की बख्शिश हो जाएगी? कहीं लिखा है क्या डॉक्टर को, बच्चे को नेता बना दिया, इंजीनियर बना दिया, आईएएस बना दिया, वकील बना दिया, आईपीएस बना दिया तो तुम्हारे खानदान की बख्शिश हो जाएगी, तुम्हारे बाप को जन्नत दे दिया जाएगा? लेकिन सुन, जिन उलमा पे तू तनकीद करता है, तू जिन पे उंगलियां उठाता है, अबे उंगलियां ना उठाया कर, तू इनकी चमड़ियों को ना देखा कर, इनके गोरे काले रंग को ना देखा कर, इनके मैले लिबास को ना देखा कर। मेरे और तेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कयामत के मैदान में हमारी उम्मत में कुछ ऐसे होंगे जिनके सरों पे ताज रखा जाएगा, और उन बूढ़े माँ बाप के सरों पे जब ताज रखा जाएगा वो ताज इतना चमकेगा, इतना चमकेगा कि मैदान महशर के लोग कहेंगे या अल्लाह ये किस पैगंबर के माँ बाप हैं, ये किस नबी के माँ बाप हैं, ये किस वली के माँ बाप हैं? तो फरिश्ते कहेंगे न ये किसी पैगंबर के माँ बाप हैं, न ये किसी वली के माँ बाप हैं, न ये किसी नबी के माँ बाप हैं, ये उन गरीब बच्चों के माँ बाप हैं जिनके माँ बाप ने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा दारुल उलूम गौसिया उम्मुल खैर लिल बनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तालीम जरूरी है। हमारी ये जो मुकद्दस बेटियां बैठी है ना, इनमें पता है तालीम क्यों जरूरी है? आज हमारा माँ बाप क्या करता है साहब, 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल की छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में ये माँ बाप मोबाइल दे रहे हैं, और मोबाइल देख करके हमारे माँ बाप ये सोचते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जो मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ अल्लाह की कसम, अगर तुम फकीर की बात सुन रही हो तो एक एहसान कर दो, अपने हाथ में मोबाइल लेना बंद कर दो, मोबाइल की जगह अपने हाथ में किताब पकड़ना शुरू कर दो। जी बेशक जी, बहुत बहुत। ए मेरी बेटियों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ ये मोबाइल की स्क्रीन अपने हाथ से लेना बंद कर दो और अपने हाथों में किताब लेना शुरू करो, कलम लेना शुरू करो। और तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या हो, अगर तुम बिगड़ जाओगी, खुदा की कसम पूरा खानदान बिगड़ जाएगा, तुम बिगड़ोगे पूरा मुआशरा बिगड़ेगा, तुम बिगड़ोगे पूरा घर बिगड़ जाएगा, तुम बिगड़ोगी माँ बाप की इज्जत खत्म हो जाएगी, तुम अगर बर्बाद हो गई पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तारीख है, अगर तुम कहीं कामयाब हो गई तो तुम्हारे पेट से बंबई का कोई लफंगा पैदा नहीं होगा, तुम्हारे पेट से वक्त का गौसे आजम पैदा होता है, तुम्हारे पेट से वक्त का गरीब नवाज पैदा होता है। ए मेरी माँ, अगर तुम नेक हो जाती हो तो तुम्हारे पेट से बरेली का अहमद रजा पैदा होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है हजरत। ये जामिया लिल बनात बनाने की जरूरत अल्लामा जुबैर के जहन में क्यों आई? हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम ने, हमारे मुकद्दस उलमा ने इस इदारे को बुनियाद क्यों करना चाहा? उसका जवाब मुझसे सुनो। तुमने देखा होगा कर्नाटका में सैकड़ों की तादाद में गुंडों ने एक मुसलमान बच्ची को घेर लिया था, देखा था? जी जी, अरे जोर से बोलो, देखा था? सैकड़ों लफंगों और बदमाशों ने एक मुस्लिम बच्ची को घेर लिया था और ये सोचा था कि ये मुस्लिम बच्ची अकेली है, बुर्के में है, हिजाब में है, इसके सामने जब हम नारा लगाएंगे तो ये बच्ची डर जाएगी, घबरा जाएगी। लेकिन वाह रे शेर दिल बच्ची, सुभान अल्लाह, वाह रे सैयदा फातिमा की शेरनी, सैकड़ों गुंडों और सैकड़ों लफंगों के दरमियान जब उस एक बुर्के वाली मुस्कान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो ऐसा लगता था कि करबला के ज़ैनब की कनीज नारा लगा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ऐसा लगता था
कि सैयदा फातिमा की कनीज आका के गुस्ताख को ये बता दो। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह। जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जरा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ समाज कर ले। आका के गुस्ताख को ये बता दो, आका के गुस्ताख को ये बता दो, तारीख के पन्ने उसको पढ़ा दो, तारीख के पन्ने उसको पढ़ा दो। फारूक आजम, फारूक आजम के हम हैं कलंदर। आइला मोहम्मद, आइला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, तामीरी कॉन्फ्रेंस